बाल सुग्रीव का युद्ध। सुग्रीव जी बाली से हम हमेशा डरा करते थे। उनके बाली के डर के मारे सुग्रीव जी, हनुमान जी, जामवंत जी और उनके मंत्री लोग पहाड़ पर रहते थे। उस पहाड़ पर रहते थे जो कि ऋषि के शाप के वजह से उस पर्वत पर बाली कभी नहीं जाते थे। इसलिए उस पर रहते थे कि इस पर बाली नहीं आएगा, नहीं तो पता ना कहाँ रहते। एक बार क्या हुआ, हमेशा चिंता में रहा करते थे, हमेशा चिंता बनी रहती और मुझे कभी आकर मार न दे, अपने दूत द्वारा मुझे मरवा न दे। हमेशा बाली के डर से सुग्रीव जी रहते थे, डरा से रहते थे। एक बार क्या हुआ कि दोनों भाई वन में, सीता जी को हरण हो गया था। सीता जी को ढूंढते ढूंढते वन, पहाड़ों के नीचे वन में चल फिर रहे थे, आजमा रहे थे कि ऊपर हम लोग कैसे जाएंगे। तब तक से वहां पर सुग्रीव जी देखे, बोले कि लगता है बाली कोई दूत तो नहीं न भेज दिया है मुझे मारने के लिए। हनुमान जी से जाकर सुग्रीव जी बोले कि हे हनुमान, तुम माया में प्रवीण हो, तुम रूप बदलने में प्रवीण हो। ऐसा करो कि ब्राह्मण के वेश में जाकर देखो कि दो पुरुष कौन घूम रहा है। कहीं बाली तो मेरे ही पक्ष में नहीं भेजा है मुझे मारने के लिए। मुझे अजीब सा डर सा लग रहा है। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए राम जी के पास। दोनों भाई परेशान थे कि कहाँ से रास्ता मिलेगा, किधर हम जाएंगे, कैसे जाएंगे। तब तक से हनुमान जी आ जाते हैं ब्राह्मण के रूप में। हनुमान जी अपना संस्कृत में बात करने लगते हैं, क्योंकि विप्र बने हुए थे। तो आज तो नहीं, आजकल जमाने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अपने जमाने के पहले का। पहले ब्राह्मण लोग संस्कृति पढ़ा करते थे और उसी के कारण उन लोगों के, ब्राह्मण लोगों के पास बहुत ज्ञान हुआ करते थे। इसलिए हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण करके आए और संस्कृत में बात करने लगे, जो कि प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को देखकर पहचान रहे थे कि हनुमान जी हैं, लेकिन हनुमान जी नहीं पहचान पा रहे थे। संस्कृत में बोल करके बोले कि तुम लोग वनवासी लगते हो नहीं, तुम लोग कौन है? देखने में तो लगता है कि राजघराने के राजकुमार हो, शिकारी लगते हो नहीं, या कोई ऋषि पुत्र हो, ऐसे दिखने में लगते हो। अब तुम लोग अपना पता बताओ। तो लक्ष्मण जी बोले कि हम लोग सुग्रीव जी को खोज रहे हैं, अगर उनका पता बतला दोगे तो हम अपना नाम ग्राम बता देंगे। बोले हनुमान जी की नहीं, ऐसी बात नहीं बनेगी। पहले तुम लोग अपना नाम गांव पता बताओ, तो मैं सुग्रीव को तो चुटकियों में यूं बता दूंगा, मैं जानता हूँ सुग्रीव को। लक्ष्मण जी कहे कि ठीक है। तब तक श्री राम जी बता देते हैं कि मैं अयोध्या राजा दशरथ नरेश का लड़का हूँ बड़ा, मेरा नाम है राम। ये छोटा पुत्र है सुमित्र नंदन। देखिए प्रभु श्री राम जी
राम को बुलाते हैं, राम को बताते हैं, लेकिन कितना सुंदर से कहते हैं। तो वो कहें कि अपना हमने तो पता बता दिया, ये मेरे भाई लक्ष्मण छोटे हैं, सुमित्रा नंदन। ना तो वहाँ पर सौतेली भाई बोले या ना कुछ छिपाया, उन्होंने सुमित्रा नंदन कह कर के कितना अच्छा से बताया। तो अब बोले लक्ष्मण जी कि हमने तो अपना पता ठिकाना बता दिया, अब तुम यूं चुटकियों में बजा कर दिखाओ। बताकर बोल रहे थे कि मैं तो चुटकियों में बता दूंगा। यह बात सुनकर हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो गए, अब प्रेम आंसू बहने लगा। इतना सुनते ही उन्होंने रोते हुए प्रभु श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं। त्राहिमाम करके गिर पैरों पर पड़ जाते हैं। बोलते हैं, हे प्रभु, मैं तो जानवर हूँ, जीव हूँ, आपको पहचानने में मुझे देर हो गई। मैं नहीं मोह के बस आपको पहचान सका, लेकिन हे प्रभु, आप क्यों मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, नहीं पहचान पाए? ये तो बताइए, आप क्यों ना मुझे पहचाना, क्या कारण है? राम जी कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको भक्त को थोड़ा सा अभिमान कुछ भी हो जाए तो उनका रूख हृदय की बात जानकर मैं संभल जाता हूँ। पैरों पर गिर गए हनुमान जी। प्रभु श्री राम जी दोनों हाथों से उन्हें उठाए, अपने गले लगाए। हनुमान जी को दोनों लोग बहुत प्रकार से रोए, अपना अपना आंसू पोंछ करके फिर खड़े हो गए। बोले, हनुमान जी, कौन अच्छा रहेगा, यहाँ पर आप ही की चूज करना है। तो बोले, हनुमान जी, नहीं, आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। तो हनुमान जी, लक्ष्मण जी बोले कि हमें सुग्रीव जी से मिलना है। सबरी माता ने पता बतलाया है, किसी पर्वत पर रहते हैं। कि चलिए मैं मिलवा देता हूँ। कहे ठीक है। अपने ऐसे अब लोग सोचने लगते हैं राम लक्ष्मण की, कैसे हम लोगों की इतना दुर्गम पर्वत है, ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, पहाड़ है, कैसे हम लोग चढ़ पाएंगे, कैसे लेकर जाएंगे। अभी सोच ही रहे होते हैं, तब तक से हनुमान जी दोनों हाथ अपना फैला दिए ऐसे करके। जब ऐसे करके फैला दिए हथेली पर, तो राम जी जैसी सीढ़ी पर चढ़ते हैं, राम लक्ष्मण दोनों हाथ पर चढ़ करके चले गए। कंधे पर लेकर के हनुमान जी बैठा लेते हैं। बैठा लेने के बाद उड़ जाते हैं। आकाश मार्ग से उड़ते हुए अपना सुग्रीव जी के ले जाते हैं मिलाने के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी कह चुके थे कि मेरा तो ऐसा स्वभाव था कि दुखी मेरा मित्र हो या कोई हो, पहले मैं उनका दुख बांटता हूँ, तब अपने सुख के विषय में सोचता हूँ, अपने काम के विषय में सोचता हूँ। लेकिन जो मुझे पुकारता है, मेरे ही ऊपर आश्रित है, तो मैं उसे पहले दुख बांटने की कोशिश करता हूँ। यही हाल किए। फिर ऊपर गए, दोनों बैठे। पहले तो डर के मारे सुग्रीव जी देखी आते हुए, तो अपने आश्रम में गुफा में ढुक गए सुग्रीव जी। लेकिन हनुमान जी का इशारा दिए कि मारने वाला कोई नहीं है, बाहर आ जाओ।
तब बाहर आते हैं। समझे कि मेरे राम है तो सुग्रीव जी उनकी आव भगत बहुत किए, बहुत सेवा किए। राम जी बार बार पूछ रहे हैं सुग्रीव से कि तुम राजा घराना के रहने वाले हो, तुम इस सुनसान जंगल में पर्वत पर क्यों रह रहे हो? लाख मना करने के बावजूद तुम अपना रूप बदलना चाहते हो, क्या कारण है? सुग्रीव जी ने अपना सब हाल कह सुनाया। राम जी सुनते रहे। सुन करके राम जी बोले, अच्छा तो मैं अपने मित्र की पहले दुख बांटूं, बाद में हम अपना देख लेंगे। तो कहे हनुमान जी, राम जी बोले सुग्रीव जी से कि मैं उन्हें मार दूंगा। लेकिन सुग्रीव जी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि प्रभु जी मार देंगे, क्योंकि विश्वास योग्य बात ही नहीं थी। पहले तो बाली इतना बली था कि जितना हम कहें उतना कम है। अब मान लीजिए, इतने ही से समझ लीजिए कि रावण को मारने के लिए प्रभु श्री राम जी को जन्म लेना पड़ा। धरती पर मनुष्य के रूप में मारने के लिए आए, राक्षसों का मारने के लिए, वध करने के लिए। ओ रावण का 10 शीश था, 10 मुंह, 20 भुजाएं, सब कुछ था। सबसे बली था। जिधर जाता था धरती डोलने लगती थी, कांपने लगती थी डर के मारे, और सब लोग इधर उधर भागने लगते थे। लेकिन वैसे रावण को बाली ने अपने कांख में दबोच लिया और उसी तरह घूमता रहा। कैसा बाली था, कैसा रावण, कि कांख में आ गया रावण और घूमता रहा। तो ये बात समझाए सुग्रीव जी ने राम जी से कहा कि जितना आप कह रहे हैं उतना आसान नहीं उसको मारना। दूसरी बात, जो युद्ध करने के लिए बाली के पास जाता था मारने के लिए, तो उस आदमी के आधा बल बाली में आ जाता था और बलवान हो जाता था। वह आदमी और कमजोर हो जाता था। इसलिए बाली बहुत बली हो गया था। तो सुग्रीव को लाख समझाने पर सुग्रीव जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये राम जी इतना सुकुमार कोमल शरीर वाले कैसे बाली को मार पाएंगे। कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा, लेकिन मुझे शंका है। प्रभु श्री राम जी तो अंतर्यामी हैं, सबका हृदय की बात जानने वाले हैं, समझ जाते हैं सुग्रीव के भीतर की वेदना। समझ कर कहते हैं, हे सुग्रीव, तुम्हें इतना समझाने के बावजूद भी शक हो रहा है कि मैं नहीं मार पाऊंगा। तो ठीक है, तुम ही जैसे बताओ वैसे वही मैं काम करूंगा। तो सुग्रीव बोले कि हे प्रभु, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे शंका है। भले आप कह रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, उसका हुंकारा भर रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है कि आप बाली को मार दोगे, क्योंकि बाली पहले ही से इतना बली है और दूसरे में उसके पास जो भी युद्ध करने के लिए जाता था तो उस आदमी के आधा बल बाली के पास चला जाता था, तो उसी तरह वो आदमी कमजोर हो जाता था और बाली का और बल बढ़ जाता था। इसलिए हम विश्वास करने में असमर्थ हैं। तब बोले राम जी कि कैसे तुम्हें विश्वास होगा, सो बताओ।
बोले कि 7 पेड़ ताड़ का है, ताड़ का 7 पेड़ है, एक ही कतार से एक लाइन में। अगर एक ही बाण में 7 पेड़ को आप गिरा दोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बाली के मार दोगे। बोले राम जी ठीक है, चलो दिखाओ पेड़ कहाँ है। राम जी को ले जाकर जहाँ 7 पेड़ थे वहीं पर ले जाकर दिखाई, देखिए प्रभु यही पेड़ है, मारिए बाली को मारिए। तब ही ऐसा बाण निकाले प्रभु श्री राम जी कि एक ही बाण चलाए और 7 पेड़ धड़ाम धड़ाम गिरे तुरंत। तब विश्वास हो गया सुग्रीव जी को। जब विश्वास हो गया, खुश हो गए। आए डेरा पर दूसरे दिन राम जी समझा बुझाकर बाली को भेजे कि तुम जाओ सुग्रीव को ललकारो, ताकि खिचलाकर बाहर निकलेगा तो मैं मार दूंगा। रावण सब समझ रहा था, बोला कि ठीक है। गए प्रभु श्री राम जी, एक ही बार में 7 पेड़ को उन्होंने गिरा दिया। अब विश्वास हो गया। दूसरे दिन भेजे कि जाओ ललकारो, मारो बाली को, तब मैं पीछे से मारूंगा। सुग्रीव गए तमतमाते हुए, क्योंकि जोर मिल गया था। लगे ललकारने बाली को। बाली सुन सुन करके अनसुना कर दिया करता था। अंत में बहुत छल कपट किया सुग्रीव बाली से बचने के लिए, लेकिन बाली ने अस्पिटाई की, सुग्रीव को अस्पिटाई की कि लाख छल बल करते हुए लगा सुग्रीव जी कि मैं मर जाऊंगा। अपना देह चुराकर वो भागे। पीछे पीछे राम लक्ष्मण जामवंत जी हनुमान जी सभी आए। क्यों आ गए कि क्या करता। राम जी से बोले कि आपने बहुत अच्छा दोस्ती निभाई, हमें भेज करके आई, अपने पेड़ की आड़ में खड़े रहे। कहे क्या करूं, तुम दोनों भाई को शक्ल इसी तरह मिलती जुलती है, इसलिए मैं पहचानने में लेट कर रहा हूं। तो इतना गवाही हो गए थे सुग्रीव जी। जब राम जी आए तो कहे सुग्रीव जी कि श्री आप गए हैं तो मुझे नींद आ रही है। तो अपने से राम जी एक पुष्प का माला सुग्रीव जी के गले में पहना दिए, पहचान करने के लिए कि दोनों का भाई शक्ल एक सा मिलती है, मुझे पहचानने में भ्रम हो गया। लो पुष्प का माला तुम्हारे गले में डाल देता हूँ, जब ये पुष्प का माला रहेगा तो तुम्हारा बेटा रहेगा।